बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्क्वायर्स देखेंगे कि किसी भी नंबर का 2 डिजिट नंबर का या फिर ऐसे नंबर्स जिनको हम अंडर 100 बोल सकते, ठीक है। 25 to 100 बोल दो, ठीक है। इसके बीच के नंबर्स का हमको स्क्वायर कैसे फाइंड करना है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ऐसे नंबर का स्क्वायर जिनका यूनिट डिजिट 5 है उनका हम स्क्वायर इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो बच्चों ने नहीं देखा वो प्रीवियस लेक्चर जाकर देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे नंबर को तो हम लोग हटा देंगे अभी कि जिसका यूनिट प्लेस 5 रहेगा वो तो हमारा उसी ट्रिक से निकालेंगे। लेकिन इतने नंबर से जिनका यूनिट प्लेस 5 नहीं रहता, तो ऐसे नंबर का स्क्वायर हम लोग फाइंड करेंगे। आज देखेंगे वो मेथड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब देखो, हमने अगर कोई नंबर लिया है, एकदम ध्यान से समझना है आपने। अब हम क्या बोलेंगे उस पर एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर आपको बोला कि आप हमको 52 का स्क्वायर बताओ कितना है। अब देखो, अगर आपने इस मेथड को सीख लिया, आप 10 सेकेंड के अंदर आपने आंसर दे देंगे, ठीक है, अगर समझेंगे तो चलो। अच्छा, ये जो 52 नंबर है ये 50 से कितना ज़्यादा है? तो ये तो 50 से 2 ज़्यादा है ना। तो हमको जितना 50 से ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर निकालना है, और उसका स्क्वायर हमको 2 प्लेसेस पर ही फिक्स करना है। मतलब 2 का स्क्वायर क्या आएगा? ये 50 से 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे, जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। लेकिन अब 4 को 2 डिजिट के फॉर्म में 0 4 लिख के ये प्लेस को फिल करेंगे, तो 0 4। एक काम हो गया। हमने क्या करे, 50 जो है 52 हमारा 50 से कितना ज़्यादा था? 2 ज़्यादा था। तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और हमको 2 डिजिट्स पर ही इसको प्लेस करना है। तो 4 हमारा 1 डिजिट नंबर है, लेकिन इसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो 02 कर सकते, ठीक है। चलो, अब ये नंबर हमारा 2 ज़्यादा था 50 से, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 में उतना ही नंबर ऐड कर देंगे। तो 25 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 27। बस ये आ गया हमारा स्क्वायर। तो यहाँ पे याद रखना आपने, हमको 2 नंबर याद रखना, एक है 50, तो 50 से जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लेंगे, और 50 से कितना ज़्यादा है उसको 25 में ऐड करके उसके आगे के प्लेस पर लिख देंगे। तो ये जो हमारा 2704 है ये हमारा 52 का स्क्वायर बन गया। सिंपल, ठीक है। चलो अब दूसरे नंबर्स का निकालेंगे। अब हम लोग फाइंड करेंगे, चलो 57 का स्क्वायर। चलो 57 का स्क्वायर मतलब, अब देखो 57 जो है 50 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर 49। अब 57 7 ज़्यादा था, तो 25 में 7 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 12 कैरी 1 32। तो यहाँ पे 32 लिख देंगे, हो गया, स्क्वायर आ गया हमारा 3249। ये किसका स्क्वायर बन गया? हमारा 57 का स्क्वायर। सिंपल, आए समझ में? आप अगर चेक करना है कैलकुलेटर में आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप वैसे चेक कर रहे होंगे, राइट। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालेंगे जो 50 से कुछ नंबर कम है। जैसे हमने बोला आपको कि 44 का स्क्वायर बताओ हमको कितना आएगा, तो फिर इसको बेस वैल्यू 50 ही लेना है। अब देखना है ये 50 से कितना कम है, तो 50 से अगर हमने 6 माइनस किया तो 44 आएगा। तो 50 से कितना कम था? 6, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36। चलो अब कितना कम था? 6 कम था, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 में 6 को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 19। मतलब हमारा 1936 इज ए स्क्वायर ऑफ 44। ऐसे और चलो निकालो, 41 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 41 का स्क्वायर निकालना है। चलो 41 50 से कितना कम है? तो 50 में अगर हम -9 करेंगे तो 41 आएगा, तो 9 का स्क्वायर 81, जितना कम है उसका स्क्वायर, ठीक है। अब 9 माइनस करें तो ही 41 आया था। अब 25 में 9 को माइनस कर देंगे, तो देखो 25 में 10 माइनस करें 15, और एक ऐड कर लेंगे क्योंकि 9 था, तो 6। तो मतलब 25 माइनस 9 क्या आ गया हमारा? 16। तो 1681 इज स्क्वायर ऑफ 41, राइट।
चलो अब हम निकालेंगे, चलो अब मिक्स कर देंगे, चलो ठीक है। 61 का स्क्वायर कितना आएगा, इसमें भी बेस हमको 50 ही लेना है, राइट। तो 50 से हमारा 61 कब आएगा, जब हम 11 को ऐड करेंगे, मतलब 11 ज़्यादा है, राइट। तो 11 का स्क्वायर 121, लेकिन हमने क्या बताए थे आपको, 2 प्लेस पर ही इनका स्क्वायर को फिक्स करना है, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर 121, तो 121 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हमेशा 2 प्लेस पर ही फिक्स करना है। तो देखो 121 का हम लोग क्या करेंगे, 21 यहाँ पे लिखेंगे और कैरी 1 छोड़ देंगे। अब कितना ज़्यादा था, ये 11 ज़्यादा था, तो 25 में 11 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36, और ये कैरी 1 को भी इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37। तो हमारा क्या बन गया 3721। ये किसका स्क्वायर बन गया हमारा 61 का स्क्वायर। तो एकदम सिंपल हो गया। अब आप ऐसे ही कितने भी बड़े नंबर 71 ले लो, उसका भी ऐसे ही कर सकते, तो उसमें 21 बन जाएगा। तो इसीलिए हमने बोला आपको कि आपको बेसिक नंबर का तो थोड़ा स्क्वायर पता रहना चाहिए, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया। अब किसी भी स्टूडेंट को अगर जैसे 21 आप बोलेंगे उसमें 21 ज़्यादा है, तो 21 का भी तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमको, तो उसके लिए आपको और एक मेथड बता देंगे, उससे भी आप लोग फाइंड कर सकते किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो ये मेथड सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये। तो आपको इसमें 2 बेस वैल्यूज़ लेना है, एक 50 लेना पड़ेगा, वो उससे कितना ज़्यादा उसका स्क्वायर, फिर 25 में उतना ऐड करना है, ठीक है। तो 2 बेस वैल्यू से समझो 50 और 25 दोनों को याद रखना, एकदम बेसिक कंसेप्ट में आपका देखो पूरा कवर हो गया स्क्वायर। अब इसको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। एक यूनिट प्लेस 5 वाला हमारा प्रीवियस लेक्चर में हो गया, और इस लेक्चर में हम किसी भी नंबर का ऐसे स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। ये है हमारा एक मेथड। चलो अब हम लोग सेकंड मेथड भी एक देख लेंगे, उससे भी आप लोग को शायद कुछ आए, क्यों तो ये जिसको समझ में आ रहा वो लोग बिल्कुल, ये देखो कितना 10 सेकंड में ही आंसर आ जा रहा। और अभी जो हम लोग ट्रिक करेंगे वो वाला आंसर जिसको वो अच्छा लगेगा वो ले लो, या तो ये ले लेना, ठीक है, कोई भी आपके ऊपर चॉइस। चलो मेथड 2 क्या है, आपको अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, किसी भी नंबर का, तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने लिया आपका 52 ले लिया, चलो ठीक है, कोई भी नंबर लो, हम 52 का स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से हर नंबर को देखना अच्छे से, हाँ क्या है 2 का स्क्वायर 4, 4 लिख दिए। अब क्या करो, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 का 0 कैरी 2। अब इस नंबर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 प्लस 2 27, तो 2704 इसका स्क्वायर आ गया। अच्छा मेथड 1 से देखो अपन निकाल लेंगे, तो मेथड 1 क्या है 52 जो है 50 से 2 डिजिट से फिल करते थे तो 04। अब 25 में 2 उतना ऐड कर लेंगे तो क्या आ गया 2704। देखो किसी भी मेथड से सॉल्व करो आपका वही आंसर बिल्कुल आएगा, और जो आपको आसान लग रहा है वो कर लो। तो इसमें ये मेथड में क्या है, पहले आपको यूनिट प्लेस का स्क्वायर लिखना है, इसके बाद सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, और 20 जो है उसका यूनिट प्लेस लिखे 0 कैरी 2, फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 2 27, आ गया आंसर। ऐसे अब किसी भी नंबर का और निकालना है, तो जैसे हमने लिए 37 का स्क्वायर, चलो निकालो। तो 37 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 कैरी 4, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 2 कितना आएगा 42, 42 प्लस 4 46, तो 6 कैरी 4, और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, तो ये हमारा क्या आ गया 1369 इज स्क्वायर ऑफ 37। तो इतना सिंपल आ गया। तो ऐसे आप इस मेथड से करो या उस मेथड से, आपको जो इजी जाएगा उससे करो, सभी से आंसर करेक्ट ही आएगा। बस आपने मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है, वरना 1-2 बार में आप समझेंगे आपका आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आपका हाथ बैठेगा तो आपका फास्ट कैलकुलेशन होगा, वरना आपको याद ही नहीं आ रहा कि अरे इसमें 50 में कितना ज़्यादा कौन ऐड करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, ये सब याद नहीं आता। आपको मैक्सिमम नंबर्स को लेकर ऐसे प्रैक्टिस करो, आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर्स की स्क्वायर्स को देखेंगे, उसमें क्या रूल्स अप्लाई होगा, और अगर फास्ट निकालना मतलब 300-400 अराउंड, मतलब 1000 अराउंड तक अपन स्क्वायर निकाल लेंगे, ताकि इतने नंबर का तो इजीली आपको कम टाइम में निकल जाए, ठीक है।
चलो अभी इसको रिवाइज करो और मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर 5 डिजिट का यूनिट प्लेस 5 नंबर का था, उसका आपने परफेक्ट हो जाना है, एकदम सिंपल मेथड था। अब आज के लेक्चर में आपने किसी भी टाइप के नंबर का निकाल सकते स्क्वायर। चलो नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे के नंबर्स का देखेंगे, ठीक है। Like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.